क्या आपने कभी अपने गांव या शहर के आसपास अचानक एक नोटिस बोर्ड देखा है जिस पे लिखा होता है इस भूमि को अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है? कभी सोचा है ये नोटिफिकेशन आखिर कब, कैसे और क्यों लगती है? क्या सरकार बिना कुछ बताए किसी की जमीन ले सकती है? लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का सबसे अहम हिस्सा यहाँ से शुरू होती है, नोटिफिकेशन प्रोसेस। यही प्रोसेस तय करता है कि कौन सी जमीन सरकार ले सकती है और किन अधिकारों से किसानों, मालिकों और ग्रामीणों की आवाज सुनी जाएगी। आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से समझेंगे सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का असली मतलब क्या होता है और देखेंगे कि ये प्रोसेस जमीनी हकीकत में कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 4, प्रारंभिक अधिसूचना। लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में सेक्शन 4 पहला ऑफिशियल कदम होता है। सरकार जब किसी एरिया को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चुनती है, जैसे कि नई सड़क, डैम, रेलवे लाइन या किसी औद्योगिक क्षेत्र के लिए, तो सबसे पहले वो इस सेक्शन के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करती है। इस नोटिफिकेशन का मतलब है सरकार को इस जगह की जरूरत है और वो इस जमीन को एक्विजिशन के लिए देख रही है। इसके बाद उस इलाके में सर्वे टीम भेजी जाती है। सर्वेयर और अधिकारी गाँव में घूमते हैं, भूमि की मैप मेकिंग करते हैं, जमीन की सीमाएं और ऑनरशिप डिटेल जांचते हैं। गाँव के नोटिस बोर्ड पर, तहसील दफ्तर में और कभी कभी अखबार में भी ये अधिसूचना प्रकाशित की जाती है ताकि सभी लोग जान सके कि उनकी जमीन किसी सरकारी परियोजना के दायरे में आ सकती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि एक नेशनल हाईवे बनाना है, तो NHI की टीम सेक्शन 4 के तहत उस गांव में नोटिफिकेशन लगाती है कि यह सड़क अब इस दिशा में बढ़ेगी, यहाँ अब एक सड़क बनेगी और इन खेतों की जरूरत पड़ेगी। लोगों को ये संकेत मिल जाता है कि अब मामला गंभीर हो गया है। अब जानते हैं सेक्शन 5A, ऑब्जेक्शन एंड हियरिंग। अब आती है वो कड़ी जो लोकतंत्र की आत्मा कहलाती है, सेक्शन 5A। ये सेक्शन कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसकी जमीन अधिग्रहण के लिए चिन्हित की गई है, उसे आपत्ति दर्ज करने का पूरा अधिकार है। सेक्शन 4 के बाद लोगों को 30 दिन का समय दिया जाता है। इस दौरान वे लिखित रूप में अपनी आपत्तियां कलेक्टर या संबंधित अधिकारी को देते हैं। कलेक्टर को हर ऑब्जेक्शन सुननी होती है, उसका रिकॉर्ड बनाना होता है और फिर ये तय करना होता है कि किन जमीनों की जरूरत वाकई है और किन की नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, गांव के एक बुजुर्ग किसान कलेक्टर ऑफिस पहुंचते हैं और बोलते हैं, साहब ये खेती तो हमारी रोजी रोटी है, सड़क थोड़ी दूसरी तरफ ले जा सकती है। कलेक्टर उस वक्ता को सुनता है, रिपोर्ट बताता है और रिकमेंडेशन भेजता है राज्य सरकार। लेकिन सवाल ये है, क्या हर आपत्ति वास्तव में सुनी जाती है या ये स्टेज केवल दिखावे के लिए रह गई है? सेक्शन 6, डिक्लेरेशन या अंतिम घोषणा। अगर सरकार ऑब्जेक्शन सुनने के बाद भी मानती है कि परियोजना जरूरी है, तो आगे आता है सेक्शन 6, जिसे डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस सेक्शन के तहत सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करती है। इसका मतलब है अब यह जमीन अधिग्रहण के लिए फाइनल रूप से घोषित हो चुकी है। यह गवर्नमेंट का आत्मविश्वास भरा बयान होता है कि हमने सब सुन लिया, सब देख लिया और अब यह भूमि सार्वजनिक परियोजना के लिए ली जाएगी। इसके बाद कंपनसेशन असेसमेंट शुरू होता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट लागू होती है और आगे की एक्विजिशन प्रक्रिया लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स की निगरानी में चलती है। एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो धार जिले में एक इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए सेक्शन 6 नोटिफिकेशन निकाला गया। तो कुछ किसानों की आपत्तियां पहले दर्ज हुई थी, लेकिन सरकार ने माना कि यह सार्वजनिक हित में आवश्यक है और अधिसूचना जारी कर दी। यही वह क्षण होता है जब गांव के लोग समझ जाते हैं अब यह जमीन सरकार के हाथ में जाने वाली है। अब इसका थोड़ा ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, क्या सच में ये लागू हो रहा है? कागजों पर तो पूरी प्रक्रिया बहुत संतुलित और न्यायपूर्ण दिखती है। पहले सूचना, फिर आपत्ति का मौका और अंत में निष्पक्ष निर्णय। लेकिन जमीन पर यह कहानी हमेशा इतनी साफ होती है। कई बार लोगों को नोटिस समय पर नहीं मिलता, कभी ऑब्जेक्शन की सुनवाई बस औपचारिकता बन जाती है और कभी कभी सेक्शन 6 की अधिसूचना इतनी जल्दी आ जाती है कि किसानों को अपनी बात कहने का समय भी नहीं मिलता। फिर भी ये सेक्शन 4, 5A और 6 भारत के हर बड़े विकास परियोजना की नींव है। इन्हीं में यह संतुलन छिपा है कि विकास भी हो और अधिकार भी बचे। क्या यह नोटिफिकेशन प्रोसेस सच में उसी तरह लागू होता है जैसे कानून में लिखा है, या फिर यह प्रक्रिया आज भी सिर्फ कागजों और सरकारी फाइलों में सीमित रह गई है? अगर आपके एरिया में भी लैंड एक्वायर किया जा रहा है और आपने भी सेक्शन 4, 5 के तहत किसी चीज की शिकायत की है, तो क्या आपकी बात सुनी जा रही है? कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे SIA क्या होती है, यानी कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होती है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।